Hello friends, today I am going to teach Einstein theory. Please subscribe my channel and press the bell icon. तो चलिए थ्योरम एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे प्रूव करेंगे जिसने आइंस्टीन ने दिया था उसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले थोड़ा लैंग्वेज पर ध्यान दें। वी नो दैट ए पार्टिकल ऑफ मास m moving with velocity v by applied force F since the increment of kinetic energy which is equal to work done on that particles. So we may be write dk, that means kinetic energy में जो चेंजिंग होगा उसको d से डिफरेंशिएट करते हैं, d से लिखते हैं। स्मॉल डी डब्ल्यू वर्क को डिनोट कर रहा है, स्मॉल वर्क को, और एफ इंटू डी एक्स इसका वैल्यू होगा, क्योंकि हम जानते हैं वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सिंस वर्क इज स्मॉलेस्ट द डिस्टेंस योर डिस्प्लेसमेंट विल बी स्मॉलेस्ट कवर्ड। अब एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए न्यूटन के सेकेंड नियम से, सेकेंड लॉ से मैंने पढ़ा है। तो डी डब्ल्यू जब हम निकालेंगे तो एफ इंटू डी एक्स है, तो एफ का वैल्यू हम एम ए इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो एक लाइन और अगर हम लिख दें डी डब्ल्यू इजकल टू तो एम ए इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब डी डब्ल्यू इजकल टू एम को तो एम ही लिखिए, ए को हम जानते हैं कैलकुलस में डिफरेंशिएशन बारे में पढ़े हैं कि v को dx बाई डी टी मतलब डिस्टेंस में जो चेंजिंग होगा टाइम के सापेक्ष उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो dx बाई डी टी को हम v से डिनोट कर सकते हैं वेलोसिटी। उसी ढंग से वेलोसिटी में जो चेंजिंग आएगा तो समय के रिस्पेक्ट में आएगा तो इसको dv बाई डी टी से डिनोट करेंगे, तो इसको हम a कहते हैं एक्सीलरेशन। तो a को हम dv बाई डी टी लिख सकते हैं। और ये तो फॉर्मूला x पावर n का डिफरेंशिएशन का पढ़े होंगे, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन होता है। तो अब इस चीज को लिखने के लिए हम डी डब्ल्यू इजकल टू लिख रहे हैं एम, डी डब्ल्यू इजकल टू मैंने लिखा एम इंटू वी। तो डी बाई डी टी लगाने का कारण हुआ कि डी बाई डी टी अगर वी के साथ आ जाएगा तो डी वी बाई डी टी का मतलब ए मैंने पढ़ा है पहले से ए, तो इसलिए डी वी बाई डी टी को जगह हम ए लिख सकते हैं। तो एम तो है ही, डी वी बाई डी टी बन जाएगा आपको ये, तो एम ए का ही ना डिनोट किया। चाहे एम ए को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हम एम ए को इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि डी वी बाई डी टी बन जाएगा ये, मैंने पढ़ा है यहाँ डी वी बाई डी टी इजकल टू ए, तो इसलिए यहाँ डी वी बाई डी टी जगह ए तो एम ए हो जाएगा इंटू डी एक्स, एम ए इंटू डी एक्स हो ही गया, इसकी जगह ये बनेगा। तो इसलिए हम इसको हम ऐसा फॉर्म में लिख दिए ताकि डिफरेंशिएट करेंगे। फिर देखिए तो डी डब्ल्यू जो आया ये कितना आ गया एम, वही चीज जो मैंने बताया था कि एम है ही, डी वी बाई डी टी इसको अलग कर दिया, यानी इसको आप u इंटू वी के डिफरेंशिएट फॉर्मूला पर तोड़िए। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होता है, मान लीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में करना तो u कांस्टेंट v डिफरेंशिएट प्लस
भी कांस्टेंट यू डिफरेंशिएट होगा, ऐसा होता है। एक स्थिर रहता है, एक का डिफरेंशिएट होता है। तो उसी ढंग से यहां देखा जाए तो एम जो है रेस्ट है, कांस्टेंट है, भी का डिफरेंशिएट किए, प्लस एक बार भी को कांस्टेंट किए, एम को डिफरेंशिएट किए, डी एम बाई डी टी लगाए, इनटू डी एक्स है। अब थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सही कर लेते हैं, लाइट प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए यू इंटू भी लगा दिए, उसके बाद डी डब्ल्यू इजकल टू एम कांस्टेंट है, यहीं डी भी को अलग कर लिए। फिर हम क्या किए, इस डी एक्स जो बाहर वाला है, इस डी एक्स से सबको इंटू कर लेंगे। तो अगर हम एम डी बी को उसी तरह लिख दिए और डी एक्स के साथ डी टी को ले आएंगे तो डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे दोनों टर्म को इंटू करना पड़ेगा। तो डी एक्स बाई डी टी लिख दिए। फिर यहाँ भी स्थिर रहा, डी एम स्थिर रहा, डी एक्स को बाई डी टी को एक साथ लिख लिए। तो यहाँ हो गया हमको कितना, तो डी डब्ल्यू इजकल टू एम इंटू डी बी है, उसी तरह डी एक्स बाई डी टी का हमने पहले बता दिया था। डी एक्स बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखिए डी एक्स बाई डी टी, रेड कलम से आपको दिखाई पड़ रहा है डी एक्स बाय डी टी, जिसको हम भी कहते हैं, और डी भी बाई डी टी को ये कहते हैं। तो इसलिए मैंने इसके जगह डी एक्स बाई डी टी की जगह भी लिख दिया था। यहाँ देखिए एम इंटू डी बी है, उसी तरह इसके जगह भी लिखा गया, प्लस भी इंटू डी एम उसी तरह है, और डी एक्स बाई डी टी इसके जगह हमें बता दिया भी लिखेंगे, तो भी इंटू डी एम और एक्स के जगह भी लिख दिए। उसके बाद देखिए डी डब्ल्यू इजकल टू हुआ एम भी, एम इंटू भी को एक साथ लिख दिए इंटू डी भी। फिर देखिए भी इंटू भी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एम, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिए। फिर आगे चलेंगे तो मैंने एक्चुअल मास और रेस्ट मास दोनों में एक रिलेशन पढ़ा है कि एम इजकल टू एम नॉट बाय रूट अंडर वन माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होता है। ये अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो इसको जानना पड़ेगा, इसको प्रूव करने के लिए इसका यूज होगा। इससे पहले ये जान लीजिए कि मास और रेस्ट मास और एक्चुअल मास में एक रिलेशन होता है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे हम पढ़ा देंगे कभी कैसे आता है, सो इसका भी डिराइव करेंगे। एम इजकल टू एम नॉट बाय वन रूट अंडर वन माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ याद रखिएगा एम जो है एक्चुअल मास है और एम नॉट जो है रेस्ट मास है, और भी यहाँ वेलोसिटी है पार्टिकल्स का, और सी जो है लाइट का स्पीड है। तो इस तरह से अब आगे हम डिराइव करेंगे। तो एम को इससे इंटू कर लिए तो एम रूट इंटू रूट अंडर वन माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो गया, और इधर तो एम नॉट सिर्फ बचा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, उसके बाद एम रूट अंडर इतना का होल स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर और सी का स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रहेगा तो रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो वन माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होगा, जिसमें एलसीएम डायरेक्ट ले लिया हम सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर ही हो गया। इजकल तो इतना है। फिर आगे हम देखेंगे एम नॉट एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, क्योंकि मैंने उधर पढ़ा था कि एम स्क्वायर को यहाँ सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर इंटू में लिख सकते हैं एक साथ, सी स्क्वायर को उधर लेके चल जाएंगे तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए इधर लेके चले गए तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर हो ही गया। इधर देखिए आप दोनों को फिर गुना कर देंगे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर को 20 करेंगे तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर, एम नॉट स्क्वायर को सी स्क्वायर बाय प्लस करेंगे तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर तो होले है पहले से ही। फिर देखिए आफ्टर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा एक बात कि एम नॉट और सी ये दोनों देख रहे हैं कांस्टेंट है, ये क्योंकि रेस्ट मास है, रेस्ट मास ऐसे भी जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो दोनों को
जो है चेंज नहीं होगा, और जिसका चेंजिंग नहीं होता उसका डिफरेंशिएट जीरो होता है। तो चलिए यहाँ जो है एक्चुअल मास का और वेलोसिटी दोनों चेंजिंग होगी, इसलिए दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ m और c है, तो एक तो कांस्टेंट है c, पहले ही बता दिए, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रखेंगे तो c स्क्वायर्ड कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ आइए c स्क्वायर्ड को कांस्टेंट रख रहे हैं, सी स्क्वायर जो कांस्टेंट हुआ उसको अलग कर देंगे, एम स्क्वायर डिफरेंशिएट करना तो डी एम स्क्वायर बाई डी एम लगा दिए, और जब डी एम बाय में लगाए तो इनटू में भी डी एम देंगे, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का नियम है। फिर यहाँ देखिए माइनस एम स्क्वायर कांस्टेंट रखे यहाँ पे, तो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएट हुआ, तो यहाँ ध्यान दीजिए एक लाइन, एम स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा तो डी बी स्क्वायर बाई डी वी, इंटू में भी डी वी होगा, बता चुके हैं। जैसे इस तरह यहाँ एम स्क्वायर सी स्क्वायर हुआ ना, बाय में डी एम, यहाँ सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट था तो इंटू में डी एम भी लिखे, यहाँ भी उसी तरह हो गया। यहाँ भी देखिए एक बार एम और भी दोनों यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए दोनों का डिफरेंशिएट हुआ, तो यहाँ एक बार एम को कांस्टेंट कर दिए, अब भी को डिफरेंशिएट किए, लेकिन एक बार हम भी को कांस्टेंट करेंगे, एम को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब भी को कांस्टेंट करेंगे तो भी स्क्वायर को अलग लिखेंगे, जब एम स्क्वायर को अलग लिखे, और डी एम स्क्वायर बाई डी एम लिखेंगे यहाँ पर, जना डी बी स्क्वायर बाई डी बी लिखे, डिफरेंशिएट का रूल है। इन बाय में डी एम आया तो इन टू में भी यहाँ डी एम आएगा। अब यहाँ देखिए, तो ये आपको आ गया सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट तर पर है, कॉन्स्टेंट हुआ, और यहाँ उसी तरह लिख दिया डी एम स्क्वायर बाई डी एम, इंटू में डी एम जो था है पहले से जो था उसी तरह उतार दिए। यहाँ एम स्क्वायर आया, यहाँ फार्मूला लग गया, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि डी एक्स पावर एन, यहाँ जान लीजिए फार्मूला में बता देता हूँ, डी एक्स पावर एन बाई डी एक्स उधर लिखाए थे आपको हम, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, कैलकुलस में पढ़े हैं। तो ये जो फार्मूला याद रखेंगे, तो एन का मतलब पावर, तो यहाँ भी लग जाएगा एन इंटू एक्स पावर, तो टू इंटू एक्स का मान यहाँ भी है, पावर एन माइनस वन मतलब टू माइनस वन हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं हम टू माइनस वन होगा, तो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन के फार्मूला के आधार पर ये टूट गया। फिर देखिए इंटू में डी भी है, उसी तरह से यहाँ बी स्क्वायर स्थिर है, एम स्क्वायर में भी हो गया उसी तरह से, एन इंटू एन मतलब पावर इंटू एम पावर टू माइनस वन इंटू डी एम है ही, और बराबर में क्या आएगा जीरो, क्योंकि यहाँ एम स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों कांस्टेंट था, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, इसलिए दोनों का डिफरेंशिएट जीरो होता है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का जीरो होता है, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए सी स्क्वायर और इसको भी उसी तरह तोड़ेंगे, जरा तो इसको तोड़े तो टू इंटू एम पावर टू माइनस वन, फार्मूला उसी तरह से लग गया, इसमें भी इंटू में डी एम है, और इसका देखिए एम स्क्वायर को हम टू एम स्क्वायर एक साथ लिख के, यहाँ देखिए भी पर पावर एक ही बचा तो भी लिख दिए, इंटू बच गया वो डी भी, फिर उसी ढंग से भी स्क्वायर और टू एम बचा यहाँ से, टू एम पहले लिख लिया, वी स्क्वायर इंटू डी एम है ही बराबर जीरो। फिर देखिए टू एम सी स्क्वायर इंटू डी एम होगा ही, टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर डी एम इजकल टू, ये देखिए इसको इसी तरह ने दिए, इधर जो था टू एम लिखेंगे ना स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर वी स्क्वायर, इधर मतलब दोनों माइनस में था तो जाकर प्लस में हो गया, दोनों लिख दिए उसी तरह से। अब इधर टू एम कॉमन निकाल सी स्क्वायर डी एम बचा, इधर भी टू एम तब कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा एम, एक एम बचेगा तो एम बी डी भी, इधर बचेगा टू एम कॉमन तो वी स्क्वायर डी एम। इतना करने के बाद देखिए हम क्या करते हैं, तो टू एम दोनों तरफ हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ आ रहा, और जब दोनों तरफ कैंसिल हो गया तो बच जाएगा सी स्क्वायर डी एम इजकल टू, आपको बच जाएगा एम बी डी बी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम। इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं। और देखिए फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट पहले ही हम ले आए थे, आपको ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने निकाला था, डी डब्ल्यू इजकल टू डी एम बी डी बी प्लस बी स्क्वायर डी एम पहले ही निकाल चुके थे। तो दोनों का आर एच एस देखा जाए, एम बी डी बी प्लस बी स्क्वायर डी एम इधर भी है, एम बी डी बी प्लस बी स्क्वायर डी एम इधर भी है, देख सकते हैं आप। यहाँ एक चीज़, यहाँ प्लस था प्लस होता, यहाँ भी प्लस था प्लस होता, माइनस लिखा गया था गलती से। अब देखिए जब दोनों का आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस उसका डी डब्ल्यू था, इसका भी एल एच एस इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर डी एम के, आर एच एस एल एच एस दोनों का इक्वल कर दिए। अब इसको हम डी डब्ल्यू को हम डी के भी लिख सकते हैं, पहले ही शुरू में बता दिए डी के डी डब्ल्यू सब एक ही चीज होता है, काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होगा वर्क डन के इक्वल होता है, इसलिए सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है अलग लिख लिए। और हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ये जो है स्मॉल वर्क था तो स्मॉल काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, और हमको जब क्या करना रहता है, मतलब टोटल वर्क डन निकालना रहेगा लार्ज वर्क के लिए, तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, स्मॉल के लिए डिफरेंशिएट किया और लार्ज के लिए उसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट साइन लगा दिए,
तो मतलब ये लार्ज का इंटीग्रेशन हो गया। अब जब ये इंटीग्रेशन लगता है तो इसका लिमिट भी लगेगा। तो लिमिट कैसे यूज करेंगे? इसमें m है तो m के रिस्पेक्ट में होगा। पहले शुरू का मास रेस्ट मास m नॉट था तो यहाँ m नॉट बैठाएंगे, और यहाँ लास्ट m था तो m बैठाएंगे एक्चुअल मास के बराबर। डीके का इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इजकल टू x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। इसलिए डीके का इंटीग्रेशन इसी तरह से क्या होगा? k। तो k हो गया इजकल टू क्या होगा? सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको बाहर कर देते हैं। डिफरेंशिएशन 0 होता है लेकिन इंटीग्रेशन में बाहर कर देते हैं सी स्क्वायर को, तो सिर्फ बचा यहाँ डी एम एम नॉट और से m तक मास है। फिर इसके आगे हम देखेंगे k इजकल टू जो हो गया आपको काइनेटिक एनर्जी, के मतलब समझ आइए सी स्क्वायर, और वहाँ आपको जो है dm है। तो dm का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है m होता है, जना dx का x हुआ तो dm का m, और यहाँ लिमिट को आप इंटीग्रेशन जब कर दिए तब ब्रैकेट शुरू कर दीजिए और लिमिट यहाँ पुट कर दीजिए। लोअर लिमिट ये m नॉट, अपर लिमिट यहाँ m होगा क्योंकि m के रिस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि c कांस्टेंट था तो m के रूप में हम लिमिट पुट किए। अब लिमिट पुट करने अगर आप लोग जानते हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ एक बार अपर लिमिट पहले लिखेंगे m के जगह, तो m की जगह m ही रहेगा, माइनस चिन्ह होता है। फिर एक बार लोअर लिमिट आता है तो m की जगह m नॉट है तो यहाँ m नॉट आएगा। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी k को हम k ही लिख देते हैं तो समझने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा आपको m को सी स्क्वायर इंटू हुआ तो m सी स्क्वायर, एम नॉट को सी स्क्वायर इंटू हुआ तो एम नॉट सी स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन थर्ड, तो आपको निकल गया क्या? काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब अगर बॉडी अगर रेस्ट में था तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी रेस्ट में था तो मास m नॉट था उस समय, और लाइट की स्पीड वही रहेगा सी स्क्वायर। तो ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी शुरू में ये होगा m नॉट सी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ऊपर देख रहे हैं ये जो निकाले हैं। इसको अगर हम इक्वेशन फोर्थ मान लें तो देखिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से क्या देखेंगे? थर्ड एंड फोर्थ से दोनों एनर्जी ही है। अगर दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का अमाउंट तो टोटल एनर्जी यही होगा जो निकालना हमको। तो इसलिए LHS अगर ऐड किए तो RHS ऐड करना पड़ेगा। तो 3 का LHS जो है क्या है वो देख सकते हैं बाबू, एम सी स्क्वायर है, और माइनस m नॉट सी स्क्वायर है, और प्लस यहाँ भी m नॉट सी स्क्वायर है। तो देखिए ये माइनस प्लस दोनों क्या हुआ? कट गया। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये टोटल एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं तो ई निकलेगा इजकल टू, और उधर बचा आपको एम सी स्क्वायर जो डिराइव्ड हो गया आइंस्टीन थ्योरी। नेक्स्ट डे थोड़ा बताएंगे अच्छा ढंग से हम, पुनः इसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा सही ढंग से। अभी थोड़ा नया चैनल है इसलिए हम लोग लाइट प्रॉब्लम हो रहा है इधर उधर करने में। ठीक है, थैंक यू।